आज 18 जून 2025 है और इजराइल ईरान संघर्ष का आज छठा दिन है। तनाव लगातार बढ़ ही रहा है। हाँ बिल्कुल, स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी रिपोर्ट्स और सूत्र हमारे पास हैं उनके आधार पर इस पूरी सिचुएशन को मतलब थोड़ा गहराई से समझें। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके असर कहाँ तक जा रहे हैं। सही कहा, क्योंकि इजरायली हमले भी जारी हैं और ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है। हाँ, तो स्थिति बहुत नाजुक है। चलिए देखते हैं इन रिपोर्ट्स में क्या खास बातें निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं इजरायली हवाई हमलों से। इसे उन्होंने नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऐसा लग रहा है कि ये ईरान के खिलाफ एक बहुत व्यापक अभियान है। हाँ, सोचा समझा लगता है। खबरों के मुताबिक निशाने पर उनके परमाणु ठिकाने हैं, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं, फौजी अड्डे हैं। और आज ही सुनने में आया है करीब 40 ठिकानों पर हमले हुए हैं। इसमें वो कर्ज का सेंट्रीफ्यूज प्लांट और तेहरान का रिसर्च सेंटर भी शामिल है। ये तो काफ़ी सीरियस हमले लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और देखिए इसकी गंभीरता इस बात से भी पता चलती है कि IAEA, मतलब जो यूएन की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने भी कंफर्म किया है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पुष्टि की है कि नतान्स में जो उनका अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको नुकसान पहुंचा है। तो ये सिर्फ फौजी ठिकानों तक सीमित नहीं है, ये सीधे उनके परमाणु कार्यक्रम पर चोट है, जैसा सूत्रों में कहा जा रहा है। और ईरान का क्या जवाब आ रहा है? उनके तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई हुई है क्या? जवाब तो आया है। पिछली रात करीब 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। हालांकि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ज्यादातर को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रोक लिया। अच्छा, ज्यादातर रोक लेंगे। हाँ, और एक और दिलचस्प बात है, एक हमले में ड्रोन्स के झुंड का इस्तेमाल हुआ, जिसे ड्रोन स्वॉर्म कहते हैं। ओ, ड्रोन स्वॉर्म। जी, और ईरान दावा भी कर रहा है कि उन्होंने इजराइल का एक F-25 फाइटर जेट और एक हर्मीज ड्रोन मार गिराया है। हालांकि इजराइल ने इसे कंफर्म नहीं किया है। तो प्रतिरोध तो हो रहा है, पर कितना प्रभावी है ये कहना मुश्किल है। सही है, लेकिन इस सब के बीच में जो सबसे ज्यादा चिंता होती है वो आम लोगों की होती है। जमीन पर क्या हालात हैं, लोगों पर क्या बीत रही है। स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। मानवीय क्षति के जो आंकड़े हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। कुछ अज्ञात सूत्र कह रहे हैं ईरान में 200 से 450 प्लस मौतें हुई हैं। इतना बड़ा अंतर? हाँ, और मानवाधिकार कार्यकर्ता 450 से ज्यादा मौतें और 1300 से ज्यादा घायलों का अनुमान लगा रहे हैं। ये जो अलग अलग आंकड़े हैं, इनसे शायद पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाती। हो सकता है जानकारी पर कंट्रोल भी हो। हाँ, ये मुमकिन है। लेकिन ये साफ है कि नुकसान बड़ा है। और खबरें ये भी हैं कि 15 जून तक लाखों लोग तेहरान छोड़कर जा चुके थे। मतलब एक बड़ा पलायन। लाखों लोग? बाप रे। हाँ, और उधर इजराइल में भी लगातार मिसाइल अलर्ट बज रहे हैं। कम से कम 24 इजरायली हताहत बताए जा रहे हैं और लोगों में, खासकर बुजुर्गों में, डर और असुरक्षा का माहौल है। रोज की जिंदगी तो बिल्कुल ठप हो गई है। ये तो वाकई बहुत दुखद है। अच्छा, इस पूरे मामले में अमेरिका की क्या भूमिका दिख रही है? वो कहाँ खड़े हैं? अमेरिकी भूमिका काफी अहम है और थोड़ी जटिल भी। राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान आया है। कह रहे हैं कि अमेरिका को खामेनी के ठिकाने का पता है और ईरान से सरेंडर करने को कहा है। सीधी धमकी एक तरह से। हाँ, लेकिन सीधा हमला करने का ऑर्डर अभी नहीं दिया है। अमेरिका ने इलाके में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाई है। जंगी जहाज भेजे हैं, हवा में फ्यूल भरने वाले टैंकर विमान तैनात किए हैं। मतलब एक तरह से रक्षात्मक तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सीधे दखल देंगे? यही बड़ा सवाल है। और दिलचस्प बात यह है कि खबरों के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी सब एकमत नहीं है। कुछ लोग सीधे टकराव से बचना चाहते हैं, तो कुछ का मानना है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर देनी चाहिए। तो अंदर भी मतभेद है। और ईरान का क्या रुख है इस पर, मतलब अमेरिका की इस बढ़ती मौजूदगी पर? ईरान ने बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी है। उनके सुप्रीम लीडर खामेनेई ने साफ कह दिया है कि सरेंडर का तो सवाल ही नहीं उठता और अमेरिकी दखलंदाजी का अंजाम अपूर्णीय क्षति होगा। कड़ी चेतावनी। बिल्कुल। और ईरान के विदेश मंत्रालय ने तो यहां तक कहा है कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर शामिल हुआ तो ये एक पूर्ण युद्ध में बदल सकता है। पूर्ण युद्ध? हाँ, और अगर स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो एनालिस्ट मान रहे हैं कि इजरायली हमलों ने ईरान की मिसाइल क्षमता और परमाणु साइट्स को काफी नुकसान पहुंचाया है। शायद आधे मिसाइल लॉन्चर बेकार हो गए हैं। काफी बड़ा नुकसान। हाँ, और शायद इसी बौखलाहट में ईरान ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, उसको बंद करने की धमकी भी दी है। ओह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करना,
इसके तो मतलब बहुत गंभीर आर्थिक नतीजे हो सकते हैं दुनिया भर में। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल व्यापार के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। अगर ये बंद होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक महंगाई बढ़ सकती है। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। ये तो बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, ये ईरान का एक बड़ा दाव हो सकता है, शायद दबाव बनाने के लिए। इस तनाव के बीच क्या कोई कूटनीतिक कोशिशें भी हो रही हैं, मतलब बातचीत से हल निकालने की? कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई खास नतीजा निकला नहीं है। यूके में इमरजेंसी मीटिंग्स हुई हैं, यूरोपियन यूनियन और यूएन दोनों ही तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। और बाकी देश? कई देश जैसे आयरलैंड वो अपने नागरिकों को वहां से निकालने में लगे हैं। चीन, जर्मनी, मिस्र जैसे देशों ने भी शांति की बात की है। चीन ने तो अपने नागरिकों को वो इलाका छोड़ने की सलाह भी दी है, लेकिन जमीनी लड़ाई पर इन अपीलों का फिलहाल असर दिख नहीं रहा। तो मतलब कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एक तरफ इजराइल अपने ऑपरेशन को सफल बता रहा है, दूसरी तरफ ईरान पलटवार कर रहा है, धमकियां दे रहा है, और इस सब के बीच आम लोग पिस रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और अमेरिका की भूमिका बढ़ती दिख रही है और एक बड़े युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। हाँ, सारी यही है। आसमान में एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है। इजराइल दावा कर रहा है कि उसने ईरान को काफी कमजोर कर दिया है, लेकिन ईरान हार मानने को तैयार नहीं दिख रहा। और जैसा आपने कहा, सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। जो शायद एक सीमित हमला सोचा गया था, वो अब एक बड़े और शायद अनियंत्रित संघर्ष का रूप लेता दिख रहा है। सही कहा। इजराइल बड़े नुकसान का दावा कर रहा है, ईरान लगातार विरोध कर रहा है, और वैश्विक व्यापार मार्गों को ठप करने की धमकी भी दे रहा है। इन सब को देखते हुए एक सवाल मन में आता है, जब ये तात्कालिक संकट शायद थम भी जाए, तब भी वैश्विक समीकरणों, गठबंधनों और अर्थव्यवस्थाओं पर इसके कौन से ऐसे गहरे और अनदेखे असर पड़ सकते हैं जिनके बारे में अभी हम शायद सोच भी नहीं रहे।